पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। आप सब अपने सामने ये निशान देख लो। आपको डॉक्टर के पास जाना हो, शरीर का दुख मिटाना हो, आप भगवान और गुरु को, सत्संग को छोड़ दोगे। क्या कारण? क्योंकि हम अपने को तन मानते हैं। तन के रोग मिलाने की आग है। अब है तो है, क्या करें? हम अपने को शरीर से रोगी और इसे मिटाना चाहते हैं, और ये मरेगा। मन का रोग कोई मिटाना नहीं चाहता। और देखो, संसार में सबने गुरु धारण कर रखे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा। क्यों? उन्हें पता ही नहीं कि हमारे मन के रोगी हैं हम, और हम सब उसमें इतने कमजोर हैं कि हम आगे भगवत प्राप्ति करना असंभव सा लगता है। असंभव है नहीं, जब तक अपने को शरीर मानोगे। अब बताओ, स्वयं में स्थिति नहीं होगे। मैं लाखों बार आपसे कहता हूँ, रोज कहता हूँ, हे पुण्य आत्माओं। आप कहते हैं पता नहीं किसको बोल रहे हैं। हम तो आत्मा है नहीं। हमारा नाम तो ये है, हमारा तो शरीर ये है, हम बूढ़े हैं, हम जवान हैं। बताओ, अपने को शरीर मानना तो तुम्हारा सम्मान है। अपने को धनवान मानना ये तुम्हारा सम्मान है। अपने को बेदेही मानना, ये था गुरु जनक जी को अपने साथ बैठाते थे, उसका सम्मान था कि वो अपने को बेदेही मानते थे। और दिखा दिया, ना वो देह मानते हैं, ना ममता मोह आसक्ति रखते हैं। और सीता भक्ति आती कहाँ है? सीता ने अवतार कहाँ लिया? आप सोचिएगा, बेदेही के घर में, बेदेही के खेत से निकली वो। तो आप और हम लोगों को भक्ति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम तो स्वयं में स्थित है नहीं, हम तो देहधारी हैं। अब फिर क्या सोचते हैं, अब छोड़ो, अब नहीं होता तो कोई बात नहीं, अब पंडित जी जो कह रहे हैं वो कर लेंगे, पूजा कर लेंगे सत्यनारायण भगवान की। मतलब वो पाप तो करना मंजूर है, असली काम, असली रोग मिटाने का काम हम नहीं करना चाहते। और याद रखिएगा, किसी का आप बुरा नहीं कर रहे हो। मैं कई बार निवेदन करता हूं, हम अपना ही बुरा कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, हम इसको छोड़कर इधर ध्यान हटाकर पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। ऐसी क्या है संसार में? ऐसी काय की प्रीति है, काय का रोग है? इसलिए मैंने आज आपसे निवेदन किया था कि आज से आने वाले 20-25 दिन आप सबको पता चल जाएगा आप कितने एकाग्र होते हो। आप अर्जुन की तरह पक्षी की आंख पर निशाना लगाते हो, अपने को आत्मा मानते हो, तो भगवत प्राप्ति कर जाओगे। अन्यथा नतीजा ठन ठन गोपाल, जैसे पहले बैरंग लौट गए ऐसे अब लौट जाओगे, नतीजा कुछ नहीं मिलेगा।
नहीं हमारे पीछे बच्चे तो हमारा पिंडदान करेंगे, कुछ नहीं होता। वो अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं पिंडदान वगैरह। याद रखना इन बातों को। अपनी कहीं भूत प्रेत बन के हमें ना सताए। अपनी नाक के लिए करते हैं। जीते जी माँ बाप को एक पानी का गिलास पिलाने में नखरे करते हैं, मरने के बाद बड़ी बड़ी दावतें करते, भंडारे लगाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब आगे जो चर्चा करने जा रहा हूँ, ये तो आपके सामने अब तक जो व्याख्या की गई है वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए। अगर अभी तक भी आप स्वस्थ नहीं हो, अब मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, आपको आत्मा का ज्ञान हो जाए, मैं आत्मा हूँ, तो आपके सारे रोग समाप्त हो जाएं। मगर पक्का होना चाहिए, संकल्प के साथ। शरीर कल का मरता आज मरे, क्या फर्क पड़ता है? हम स्वयं में स्थित हो गए, अब हम आत्मा हैं, परमात्मा के लोक में जाएंगे। जो शरीर मान के मरेगा वो संसार में आएगा, जो आत्मा मान के मरेगा वो परमात्मा के लोक में जाएगा। अब तो समझ आ रहा होगा। और मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा हम इतने सत्संग सुनने वाले हैं, आपको नहीं पता। आज कोई आप सोच के देख लो, एक राजकुमार जी ने अशोक जी को जोड़ा सत्संग के लिए। उन्होंने कहा मैं 300-400 लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। अरे बाबा, सत्संग के लिए? अभी पैसा बट रहा हो तो देखो कितने मंगते आ जाएंगे आपको पांगने के लिए। कोई एक को नहीं जोड़ पाया। मीना जी ने बहुत प्रयत्न किया, अपनी जेठानी को, अपनी बहन को, लेकिन आप सोचो, कहत कठिन समझत कठिन। शरीर के रोग हो तो डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा देगा पूरा परिवार, लेकिन व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि मैं मनुष्य शरीर में आके अपने मन के रोगों को मार सकूं। इसीलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूं, आप कितने भाग्यशाली हो, इस सेवक को, इस दास को मौका देते हो सेवा करने का। भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, जैसे डॉक्टर ने कहा ये दवाई खानी है, डॉक्टर साहब कब तक खानी है? 3 महीने तक खानी है। हम 3 महीने की दवाई ला के रख लेंगे, कल का पता नहीं, कल मर जाएंगे। देखो कमाल की चीज़, हम 3 महीने की दवाई ला के पहले रख लेंगे, अभी कल का पता नहीं है। तन की इतनी चिंता, असली रोग, मन के रोग, उसे मिटाने का कोई सोचता ही नहीं। जैसे डॉक्टर के वचनों पर आपको विश्वास होता है, ऐसे ही सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। गुरु की भूमिका बहुत विलक्षण, कठिन है, किंतु जब रोगी ईर्ष्यालु और असूया वृत्ति वाला हो जाए, वैद्य से ही, अपने गुरु से ही ईर्ष्या करने वाला बन जाए, वो सबसे बड़ा दोष देखता है। सब में तो दोष देखता ही है। जब वैद्य की समस्या क्या, वैद्य स्वयं भी दोषदर्शी होता है। देखो, गुरु का तो काम है हमारे मन के रोगों को मिटाना। जैसे डॉक्टर का काम है, आप डॉक्टर के पास इसलिए जाते हो शरीर के रोग मिटाने के लिए, गुरु के पास इसलिए जाते हो मन के रोग मिटाने के लिए। अब वो तो उससे तो आदत है वैद्य को, तो अगर कोई बीमार नहीं आएगा तो दवाई कैसे लेके जाएगा? शास्त्रों में दोष दर्शन की निंदा की गई। मानस में भक्तों का लक्षण बताते हुए कहा गया, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा।
सपने में भी दूसरे में दोष ना देखना, ये भक्त का लक्षण है। किसी में दोष नहीं। परीक्षा मानो, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो परीक्षा मानो, आपकी परीक्षा हो रही है। ये भक्त के लक्षण हैं। और आप और हम सब लोग वो भक्ति नहीं समझना चाह रहे जिससे सीता जी का अवतार आपके हृदय में हो। जनक जी के घर में सीता आई, विष्णुचित स्वामी के घर में गोदा जी आई। क्यों क्यों आई? वो अपने को देह नहीं मानते, देह में रहते हैं। लेकिन आप और हम लोग अपने को देह मानते हैं और देह के कारण ही देहधारियों में ममता मोह आसक्ति करते हैं। और उसी की रक्षा के लिए देखो, जो रोज मर रहा है उसे पालने के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा भक्त का लक्षण अगर किसी वैद्य में आ जाए तब क्या होगा? यदि वैद्य रोगी से कहने लगे आप में कोई रोग नहीं है, आप बताओ, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर कहे आपको कोई रोग नहीं है, आप विश्वास करोगे? आप कहोगे कमाल है, मेरे कंधे में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई इलाज, आप रोगी हो ही नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, आप कहोगे दूसरा डॉक्टर देखो। लेकिन अगर किसी गुरु के पास जाओ, देखो शरीर का डॉक्टर और मन के डॉक्टर, गुरु की बात बता रहा हूं। अगर किसी गुरु के पास जाओ, वो कहेगा तुझ में दोष नहीं, तेरी अज्ञानता में दोष है, तू तो आत्मा है, तू स्वयं में स्थित हो जा तो तू निर्दोष हो गया। अब तेरा सबसे बड़ा दोष क्या है? तू अपने को शरीर मानता है, तो शरीर के रोगों इलाज तो करा, मगर उससे पहले मूर्ख स्वयं में स्थित तो हो जा, तो तेरे में तू निर्दोष हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारा मन में मल भरा पड़ा हुआ है। एक मंदिर में, अब ध्यान से सुनिएगा, 1000 लोग खड़े हुए थे, 1000 लोग खड़े हुए थे। और किसी से पूछो भाई साहब नहा के आए हो? अरे क्या बात कर रहे हो, हम बिना नहाए मंदिर में जाते नहीं, हम बिना नहाए पूजा करते नहीं। आप सब लोगों का भी नियम होगा ये। वहां पर एक फक्कड़ बाबा बैठे थे संत, उसने कहा 1000 लोग हैं, कम से कम 500 किलो मल इनके पेट में भरा हुआ है। कोई है ऐसा संसार में जो अपने पेट का मल और मूत्र रक्त निकाल के जाता हो? अरे मंदिर जा रहे हो तो स्वयं में स्थित होकर जाओ, आत्मा से जाओ परमात्मा के पास में। हम शरीर को निलाने में लगे हुए हैं। शरीर को शुद्ध करना अच्छा है, उससे पहले मन को तो शुद्ध करो। और भगवान कह रहे हैं निर्मल मन, जिसका मन निर्दोष होगा, जिसके मन में मल नहीं होगा, तेरे मेरे का भाव नहीं होगा, वो मुझे पाएगा। लेकिन हम रामचरितमानस की इतनी सरल छुपाई को भी नहीं समझ पा रहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे तुम्हारे गंगा में गोते लगाने से तुम मुझे नहीं पा सकते। मन निर्मल करो, मन मलिन है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, सपने में भी दूसरे के दोष ना देखना भक्त का लक्षण। अगर किसी वैद्य के पास आ जाए, अगर डॉक्टर कहने लगे यहाँ मेरे पास सब स्वस्थ आते हैं, रोगी कोई नहीं आता, तो इलाज नहीं हो सकता। ऐसे ही जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो हमारे मन के रोगों को देखता है,
कितना परिवार है आपका? हमारा डॉक्टर साहब इतने बेटे इतने बेटी, हम पति पत्नी, सास ससुर और ये सब परिवार है। वो कहता है एक रोग तो आ गया सामने, और क्या क्या है, व्यापार क्या है, हमारी इतनी दुकान, हमारे इतने कारखाने, हम नौकरी करते हैं, हम डायरेक्टर हैं, हम डिप्टी डायरेक्टर हैं, हम प्रेसिडेंट हैं। वो कहता है दूसरा रोग भी आ गया। अब आप बताओ, जैसे शरीर का डॉक्टर आपकी टेस्टिंग करके पहचान लेता है, ऐसे ही गुरु भी आपका परिचय जान के वो जिसको देखता है मन के सब रोगी। हम सबका ये हाल है। वो वैद्य भक्त को भक्त का होगा, लेकिन वैद्य नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डॉक्टर शरीर के रोगी को कहे तेरे में कोई रोग नहीं, वो भक्त तो हो सकता है लेकिन डॉक्टर नहीं हो सकता। ऐसे ही वो गुरु जो अपने शिष्य के मन के रोग को ना समझे और उनको ना मारने का प्रयत्न करे, मिटाने का प्रयत्न करे, तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। खाली चरण छुआ लेने से गुरु नहीं बन जाते। आप बताओ, जब हमें आत्मा में स्थिति ना कर सके, हमारे मन के रोगी ना मिटा सके, तो ऐसे गुरु को क्या करेंगे हम? उसकी भक्ति तो रोगी के लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा, शरीर के रोग देखने वाला डॉक्टर मन के रोग देखने वाला गुरु होता है। आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपके मन के रोग नहीं पढ़ सकता। हमारे डॉक्टर साहब थे सुरेश बाबू, वो क्या मेरे से बार बार कहते, पता नहीं है आप कहाँ से बताते हो, हमें तो यही नहीं पता साइंस के अंदर मन क्या होता है। मैंने कहा आप सारा दिन तो कहते हो मन मन मन। बोले यार कहते तो हैं, लेकिन इसका कहीं बॉडी को जब चीर फाड़ करके दिखाते हैं, मन तो कहीं दिखाते नहीं है। मन कहाँ पर है? अब उस मन को वो देखोगे कैसे? वो सूक्ष्म शरीर है। मैंने एक बार डॉक्टर साहब से पूछा था, मैंने डॉक्टर साहब आपको ये स्थूल शरीर के रोग मिटाते हो, आपको पता है सूक्ष्म शरीर भी होता है? बोले अब तुमने नई एक बीमारी और लगा दी कि सूक्ष्म शरीर भी होता है। मैंने इसके पीछे एक कारण शरीर भी होता है। और देखो, वो डॉक्टर होते हुए शरीर के, वो अपने मन के रोगों को मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे। आज उनकी तारीफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उनके मन में ये जिज्ञासा थी, पहले जानने की फिर मिटाने की। लेकिन आप और हम लोग राम नाम की चदरिया ओढ़ के भक्त बनने में लगे हुए हैं। भगवान ठगे नहीं जा सकते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हो, नोट कर लेना, गुरु और भगवान को धोखा नहीं दे सकते। लाख प्रयत्न कर लेना। आज तो प्रसंग आपके साथ ऐसा मान के चलिएगा, केवल मैंने आपको थोड़ा सा ये चर्चा करके बताया है कि अब आने वाले 20-25 दिन आप लोगों के लिए बहुत मूल होंगे। अगर कोई व्यक्ति वाकई में भक्त बनना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, और जो धोखा देना चाहता है अपने आप को, जैसे मंदिर में जाके देते हो, पूजा में बैठ के देते हो, तो देते रहो। आदत पड़ चुकी है अपने आप को धोखा देने की। अब मैं इससे आगे सत्संग की चर्चा नहीं, एक छोटी सी चर्चा सुना देता हूं। समस्त तीर्थों का फल, समस्त तीर्थों का फल हमें ब्रजवास के रूप में मिल गया। क्या मतलब हुआ?
अगर हमें आत्मज्ञान हो गया, हमारा वृंदावन वास हो गया, हम ब्रजवासी हो गए। ब्रजवासी कौन? जो ब्रह्म रज को जाने, वो वृंदावनवासी है। श्री कृष्ण और राम प्रेम का भिखारी। बस हमारा तो अभी काया माया में प्रेम पड़ा हुआ है। अभी तो हम लोग ममता मोह आसक्ति में पागल हुए पड़े हैं। श्री कृष्ण का प्रेम, प्रभु प्रेम का भिखारी। बस 4 लक्ष्य सामने रखकर बढ़ता है। जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है, नोट करो। और आप हम सब लोग अपना गले में फंदा डाल के मरने को तैयार हैं, मगर जगत की परवाह के बिना नहीं रह सकते। हमारी सबकी हालत है ये। हमें जगत की बहुत परवाह है, जगदीश्वर की परवाह नहीं, ईश्वर की परवाह नहीं, अपनी परवाह नहीं। कोई बात नहीं, लाखों जन्म पहले गवा दिए, एक जन्म और गवा लेते हैं। अरे बाबा, ये मनुष्य शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। जगत की परवाह मिटाकर जो बढ़ता है, कौन क्या कहता है इसकी और उसकी दृष्टि नहीं रहती। लोग मेरी कितनी भी बुराई करें, उनकी बातें कोई तुमसे कितना भी कहे, सुनो मती, परवाह ना करना। इसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं रहती। बिल्कुल सर्वदा जगत की ओर से, समस्त योग्यता ओर से मुंह मोड़कर प्रभु प्रेम में रम जाता है। प्रियतम प्रभु के नाम, उनके रूप, उनके लीला और उनके धाम, ये 4 चीज़ें याद नोट कर लीजिएगा। जो मैंने कहा ना, 4 लक्ष्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और लीला, और उनका धाम का चिंतन मनन। यहाँ तो सारा दिन काया माया, काया माया, काया माया, भाई यही चलता रहता है सारा दिन। जो प्रियतम, अब आप सोचिएगा, ये संसार में प्रिय हैं, प्रियतम नहीं है। संसार के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, तुम्हारे शरीर के संबंधी, ये प्रिय तो हो सकते हैं, तुम्हारे तन के प्रिय हो सकते हैं, लेकिन ये आत्मा के प्रियतम नहीं हो सकते। प्रियतम प्रभु के नाम, उनके रूप, उनके गुण और लीला। अगर इन 4 चीजों को अभ्यास के द्वारा जैसा हो, जिस प्रकार हो, एक ही चर्चा, एक ही वातावरण निरंतर बनाए रखे। बस कोई मुझसे बात करे तो प्रभु प्रेम की बात करे, ये काया और माया की बातें ना करे। अब मैं तो आप सब लोगों से बोलता हूं, आधी रात मुझे फोन करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर चर्चा किसकी होनी चाहिए? भगवान के नाम की, उसके रूप की, उसके गुण लीला की और उसके धाम की। और हम लोग उलझे पड़े हैं काया माया में। हे पुण्य आत्माओं, अभ्यास के द्वारा जैसे हो, जिस प्रकार हो, बस आपसे आदत डाल लो। एक ही चर्चा, एक ही वातावरण निरंतर बनाए रखो। लीला सुनने के लिए मिले और सुने नहीं, मिले तो पढ़ें, चिंतन करें, बस मन उन्हीं बातों में रमण करता रहे। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनिए। और कल से आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप सोच लीजिएगा, आप काया माया के गुलाम हो या भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है। डिसीजन आप लोगों को लेना है, मुझे नहीं लेना। सुनाइए।
भानु की जाई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, बड़ी ही दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, बड़ी ही दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन की माखन खूब चुराते हो। सुना है श्याम मन मोहन की माखन खूब चुराते हो। तुझे माखन खिलाने को भरी मटकी में लाई हूँ। तुझे माखन खिलाने को भरी मटकी में लाई। अरे रसिया ओ मन बसिया, बड़ी ही दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन की गौएं खूब चराते हो। सुना है श्याम मन मोहन की गौएं खूब चराते हो। तेरी गौएं चराने को मैं सखियाँ साथ लाई हूँ। तेरी गौएं चराने को मैं सखियाँ साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन के कृपा खूब करते हो। सुना है श्याम मन मोहन के कृपा खूब करते हो। तेरी कृपा को पाने को तेरे दरबार आई हूँ। तेरी कृपा को पाने को तेरे दरबार आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, बड़ी ही दूर से आई
सुना है श्याम मन मोहन मधुर मुरली बजाते हो। सुना है श्याम मन मोहन मधुर मुरली बजाते हो। तेरी मुरली पे नाचने को मैं सखियाँ साथ लाई हूँ। तेरी मुरली पे नाचने को मैं सखियाँ साथ लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया बड़ी ही दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे जी। राधे